हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी की जय विजय से। देखिए, मैं आज सुबह 4 बजे ही माँ विंध्यवासिनी के मंदिर में मेरी माता रानी के पास पहुँची हूँ। तो इस बात से सब अलर्ट हो जाइए कि जो होने वाला है अब सबके साथ बहुत गलत होगा, क्योंकि अभी तक तो मुझे पता चल ही जाएगा शाम तक कि किसके साथ क्या होगा। क्योंकि ये वो जगह है जिसे हक से मैं कहती हूँ कि मेरी माँ की जगह है। मैं अपनी माँ कहते हैं ना, माई की आई हूँ विद्या देवी। बहुत खुश होती हूँ मैं इधर आके। जब भी मैं इधर आती हूँ ना, तो यहाँ से ज़्यादा खुशी कहीं नहीं मिलती, क्योंकि एक इंसान का बचपना यहाँ जाहिर होता है। सही बोलूँ तो बचपन से माई का क्या होता है मुझे पता नहीं था। तो ये वैसी जगह है, कहते हैं ना, बचपन से जो मायके का सुख, मायका क्या होता है मुझे पता नहीं। क्योंकि बचपन में मेरे मतलब था, मायके का मतलब ये था कि अगर कभी काल मायके पहुँच जाओ तो ज़बरदस्ती जाके खाना बनाओ, सबको खुश रखो। क्योंकि मेरे लिए मायका और ससुराल एक बराबर ही था वहाँ पे भी जाओ तो लोगों के खाना बनाओ, क्योंकि मेरे हाथ का खाना सबको इतना अच्छा लगता था कि जाने के बाद भी वही होता था। छोड़ दो, सुबह सुबह पनौतियों का नाम लेके दिन पनौती ही जाता है। ऐसे भी मैं जहाँ विंध्याचल में हूँ ना, मैं भले कहते ना सगों से बड़ा रिश्ता है। मैं यहाँ आती हूँ ना, तो आने के पहले ही मेरे को 10 बार फ़ोन किया जाता है। कल रात को भी जब मैं पहुँची तो 1:30 बजे मेरे राहुल भैया का फ़ोन आया था। राहुल भैया मुझे मतलब लोग मेरा वेट कर रहे थे। मैं आप सबको बताऊँ, मैंने पहले भी बताया, मेरे राहुल भैया कौन है मालूम है? मेरे एक अंकल थे, शिवकांत यादव। मैंने बहुत पहले भी वीडियो में बताया, लेकिन आज फिर से बताती हूँ। ये शिवकांत यादव अंकल मेरे घर के बहुत अजीज़ थे, मतलब बहुत करीब थे उनको दिन दहाड़े रोड पे मार दिया गया था। उनको मारने वाला और कोई नहीं था, उन्हीं की खुद की प्रेमिका थी मारने वाली। अब मैं प्रेमिका का नाम लेना नहीं चाहूँगी, क्योंकि वो प्रेमिका ऐसी थी कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पूरी ज़िंदगी में फालतू चीज़ ही की है। तो जाने दो, क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है। उनके भतीजे हैं मेरे राहुल भैया। मैं आज इसलिए ऐसा बात बता रही हूँ कि मैं जब गांव आती हूँ ना, तब राहुल भैया के मुंह पे देख के मुझे बुरा लगता है, क्योंकि आज सिर्फ उस औरत की वजह से इस बंदे को इस तरह से हमारे होटल में इस तरह से खाना बनाने का काम करना पड़ रहा है। और उन्होंने मेरे तन्नू भैया से एक ही बात बोली है कि मैं खाना ज़रूर बना रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मुझे एक ही चीज़ चाहिए कि जब भी जिसने मेरे शिवकांत काका को मरवाया है रोड पे, दिन दहाड़े मर्डर कराया ना, तो इतना ही विनती करूँगा कि जितने लोगों ने ये हरकत की है ना, जिस दिन भी जब भी वो लोग अगर विंध्याचल में दिखे या करे, उनको भी इसी तरह उन पर आम का पेड़ लगवा देना। ऐसी बात है। ये बात तो बड़ी बात है, लेकिन सोचो तो भी मैं आती हूँ। मेरे लिए मेरा भाई एकदम जान प्राण हाजिर करके मुझे चाय वाय, क्योंकि वो हमेशा क्या कहते हैं मालूम है, यहाँ पे हमारा बल चल सकता है, यहाँ पे हम आम का पेड़ लगवा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे मेरे काका के साथ ऐसा हुआ है ना, वहाँ पे कुछ लोगों की ऐसी दादागिरी है, कुछ लोगों की ऐसी गुंडागर्दी है, जहाँ हम नहीं कर सकते। जहाँ पे अगर जब उनको मार दिएगा तो हमको ही मार देंगे। हम लोग जैसे गरीबों को कौन देखेगा। लेकिन एक बात पक्की है कि ज़िंदगी में सच बोलूँ ना, ये विंध्याचल ना उन लोगों का वेट करता है जिस दिन भी उनका एक भी अगर उनमें जितने लोगों ने हरकत की ना, उनके एक भी परिवार में दम हो ना, तो हिम्मत करके कभी कभी मैसेज किया जाता है, जा भेज दे, कर दे। तो एक बात बताओ ना, कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि अगर दम है ना, तो जिन लोगों का मर्डर किया गया ना, उन मर्डर करने वालों की जगह पे आके दिखाओ। मेरे को तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ करने के ना, वही लोग तुम लोगों को जगह पे आम का पेड़ लगवा दिया जाएगा। ऐसी बात है चलो, दूसरी बात, मैं यहाँ पे आई हूँ तो मेरा भाई माता रानी का काम है। मैं यहाँ तक जो आई हूँ, लोगों को बहुत कुछ लगता है। देखो, कल मैं ना बागेश्वर धाम गई थी। सबसे बड़ी बात, बागेश्वर धाम में भगवान का बहुत अच्छा है, एकदम हमारे विंध्याचल जैसा ही है। लेकिन कल वहाँ पे गई ना, तो मुझे एकदम अयोध्या वाला फीलिंग आया। अयोध्या में भी हमेशा ना, अयोध्या में भी आप सबको ना हनुमानगढ़ी का मंदिर दिखाया जाता है, जो श्री रामचंद्र जी का महल बना रहा है वो दिखाया जाता है, राम सेतु जो नदी है वो दर्शन कराए जाते हैं। लेकिन कभी असली रास्तों के दर्शन कराए क्या किसी ने? असली रास्ते ऐसे हैं कि वहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करके जाना पड़ता है। ठीक है, चलो वो तो पहुँच जाते हैं, लेकिन जब ये बागेश्वर धाम का बात आता है, तो कल वो रास्ता मतलब इतना प्रचार है भगवान का, लेकिन वहाँ पे गली में इतने अंधेरे थे, रोड पे इतने अंधेरे थे। और मैं ऐसे बोलूँगी कि मैंने सोचा है, देखो मैं दूसरों के लिए नहीं बोलूँगी, मैंने ऐसा कुछ मन में मान के गई थी
कि शायद मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं कुछ तो करूँगी ऐसा। तो जब मैं वहाँ पे गई हूँ, वहाँ पे रास्ते ऐसे थे कि पूरे घर में अंधेरा था, मतलब पूरा गांव टाइप था। अच्छा बहुत लग रहा था। मैं वहाँ तक पहुँची, मतलब करीबन हाईवे से मेरे ख्याल से 5 किलोमीटर अंदर था। 5 किलोमीटर अंदर तक मैं गई हूँ। 5 किलोमीटर अंदर रास्ते इतने खतरनाक थे, एक एक रास्ते ऐसे झुक झुक के थे कि आदमी गिर जाए। और दूसरी बात, सच बोलूँ तो बुरा नहीं मानना, सो सॉरी, लेकिन लोगों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं था। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर कुछ हेल्प चाहिए तो मैं भी करती हूँ, क्योंकि जब हम मेन मंदिर पहुँचे भगवान जी के, तो मेरे ख्याल से 10-12 सीढ़ी होंगी, लेकिन 10-12 सीढ़ी के पहले वो सब था क्या चालू था, क्या बोलते हैं, आरती चालू थी। आरती भी करीबन मेरे ख्याल से 1.25 घंटे की आरती थी शाम की, और उसमें पब्लिक एक दूसरे को धक्का मुक्की मारे। मैं तो झूठ नहीं बोलूँगी, मैं तो आगे तक कुछ 5-6 सीढ़ी गई, लेकिन वहाँ कम से कम हज़ारों की तादाद में पब्लिक को देखा है। कोई अपने बच्चे कोई लेके, रहने का जगह पे था कि नहीं, लेकिन वहाँ पे कहीं मंदिर के बाजू में कोई रह के, खड़े रह के अपनी प्रॉब्लम्स लेके गए थे। शायद देखो प्रॉब्लम सॉल्व भी होती होगी, मैं वहाँ के लिए गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एक विनती करूँगी यूट्यूब के ज़रिए, मैं वीडियो भेज सकती हूँ, मैंने छोटी सी वीडियो निकाली है। उस जगह के हिसाब से वहाँ पे एक पुलिस का बंदोबस्त तक नहीं था कि अभी जैसे अभी मैं गई, अभी इतने गहने पहन के गई हूँ मैं, अभी वहाँ पे एक छोटा बच्चा था। जब मैं देखी कि बहुत गर्दी और मेरी ऐसी हालत है कि धक्कम धक्की लगेगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी, तो भी वहाँ 2-4 जनों ने मेरा पैर पड़ा मुझे देख के। लेकिन मैं देख रही हूँ कि कोई बोरिया बिस्तर लेके ऐसा, ये मतलब ये बहुत जगह पे, जैसे हमारे बुल्ढाना में सैलानी बाबा क्या साल में एक बार होली के दिन नहीं मेला लगता है, तो सब पंडाल वंडाल बना के लोग रहते, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ डेली अगर लोग जा रहे हैं, तो डेली अगर लोग जा रहे हैं तो फटाफट लोगों को एक लाइन बाय लाइन होना चाहिए कि एक, जैसे अभी कोई बड़े लोग आ रहे हैं, जैसे भी हम जैसे लोग आ रहे हैं, तो हम जैसे लोगों के लिए भी ऐसा लाइन रहना चाहिए। पब्लिक में तो हम इतनी पूरी गर्दी पब्लिक में तो नहीं घुसेंगे, कोई लाइन बाय लाइन कोई नहीं खड़ा था। भले आरती चालू थी, लाइन बाय लाइन खड़ा करवाना चाहिए, या तो जो मुख दर्शन होना चाहिए, जैसे एक साइड से दूसरी जगह से जो बड़े लोग हैं जिनको नहीं रुकना है वो आए, बाहर से मुख दर्शन करके निकल जाए। ऐसा वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं था, और वहाँ के लोगों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बाथरूम तक नहीं था। वहाँ तो चलो गांव है, बाथरूम सब बाहर जाते हैं। हमारे साथ जो महिला मंडल आई थी उनको बहुत जोर से वॉशरूम लगी थी, तो एक दो जनों ने कहा कि दुकान के पीछे है ना, कहीं जाके कर लो ये सारा चीज़। तो ये सारे चीज़ों पे प्लीज़ ध्यान दीजिए। मैंने सोचा है मेरा कुछ काम पूरा हो जाएगा ना, तो मैं वहाँ ज़रूर ये सब फैसिलिटी करवाऊँगी खाना पीने का, क्योंकि बाद में मैं वहाँ पे थोड़ा आ गई, मुझे प्यास लगी, तो मैंने एक दुकान में थोड़ा चाय लिया और कुछ लिया। तो वो लोग, उसको मैंने पूछा यहाँ रोज़ ऐसी गर्दी रहता है, तो बोलते हैं नहीं आज गुरु जी आए हुए हैं, शायद मेरे को लग रहा है धीरेन्द्र शास्त्री जी आए थे, उनकी आवाज़ भी आ रही थी आरती में। मैंने बोला अच्छी बात है, लेकिन मैं वहाँ से निकलना ज़रूरी समझी। मैंने नीचे से दर्शन किया, क्योंकि एक तो मेरी ऐसी हालत है, ऊपर से इतने गहने पहने, और वहाँ पे ऐसे 2-3 जनों ने ज़बरदस्ती हमारा हाथ पकड़ के रोका कि नहीं आरती हो रहा है, आप नहीं जा सकते। मैंने बोला आरती हो रहा है, हम बाहर रुके हैं ना, उतनी गर्दी में नहीं रुक सकते, धक्कम धुक्की लगी तो क्या करेंगे। जो कि मंदिर हमको मुश्किल से पास, मेरे को नीचे से ही दिख गया था, मुश्किल से 10-12 सीढ़ी पे ही था। अब यकीन नहीं मानो कि हमारे विंध्याचल में भी है, आप विंध्याचल में कभी भी आइए, अंदर से दर्शन करना है तो लाइन, पूरा बाकायदा लाइन लगवाते हैं, लाइन में रुकिए। लेकिन लाइन भी एक ऐसा है कि आने जाने वालों को दिक्कत नहीं हो, एक लाइन की अलग प्रतिक्रिया है। और एक झांकी खुली है, अगर किसी को बहुत है तो झांकी आप रात को 12 बजे भी जाइए, एक साइड झांकी खुली हुई है, जो भी बंदा जाए आराम से झांकी से दर्शन करके माँ को निकल सकता है। हमारे पे कोई पासेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपकी इच्छा हो तो पंडा को पैसा देके पूजा करवाइए, आपको इच्छा हो तो मत करवाइए, लेकिन आप हमारे विंध्याचल में आके देखिए, माता रानी की झांकी हमेशा खुली रहती है। कोई भी इंसान आराम से झांकी से पैर पड़ के जा सकता है, जरूरी नहीं है कि अंदर से आप पैर पड़ के माँ को जाओ। अगर आपको अंदर से पैर पड़ना है तभी आप बाकायदा लाइन में लगो, नहीं तो झांकी से दर्शन करके निकल जाओ। और वहाँ पे ऐसी फैसिलिटी, जैसे कोई बड़ा आदमी आ रहा है तो पंडा समाज खड़ा रहता है कि भाई उनको तकलीफ ना हो, किसी का गहना वेना चोरी ना हो, उस तरह से सारे तरफ क्या बोलते हैं कैमरेज लगे हुए हैं, बाथरूम बने हुए हैं, सबको सब फैसिलिटी दी जाती है। ऐसी बात है। तो चलो वहाँ पे भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, हम हैं पंडा समाज, हम करेंगे कुछ ना कुछ तो। लेकिन एक बात है कि थोड़ा पब्लिक अगर आप पे भरोसा करके आ रही है तो पब्लिक के लिए कुछ करो। मैंने देखा है वहाँ पे रिक्शे में सामान ले लेके आ रही, रास्ता नहीं था ठीक, जहाँ से हमारी गाड़ी जा रही थी वहाँ से रिक्शे में कम से कम करीबन 25 से 30 लोग भर के आ रहे थे। और मेरे ख्याल से अगर जरा सा भी टेढ़ा होता तो
गाड़ी पलटी हो जाती। और अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा, अंदर कहीं लाइट नहीं थी। आराम से मेरे ख्याल से अगर हिम्मत करके अंदर गई रहती तो उतनी गर्दी में तो मैं किसी से लड़ती नहीं, लेकिन ये पक्का था कि मेरा गहना वहना सब चोरी हो जाता। ये बात तो जो मैंने सुना था कि इधर जहाँ भी इनके में कोई जाता है तो हो जाता है, लेकिन हमें अपना बचाव खुद करना चाहिए। जैसे भाई उन्होंने तो बोला नहीं कि आओ है ना गर्दी में दर्शन करने, तो मैं इतना ही बोलूँगी कि गुरुजी से, भाई मैं नाम नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री जी जो उन सब गुरुजी बोले तो भाई मैं भी मान दूंगी। गुरुजी से यही बोलूँगी कि आप पे लोग इतना विश्वास करके आते हैं तो आप प्लीज़ उन्हें फैसिलिटी दीजिए ऐसे। दूसरी बात है कि हमारी बोरीवली गोराई में बोलो या कहीं भी बोलो, 2024 की इलेक्शन के लालच में आप लोग गरीबों का घर तोड़ रहे हैं। गरीबों से वोट्स मिलते हैं आपको, एटलीस्ट आप गरीबों का घर तोड़ रहे हैं, उनको घर तो दो। अभी डेपो के पास कम से कम मैं शायद सोचती, मैं छोटी थी, बचपन से डेपो के पास स्कूल आती थी, तब से वो घर बसे हुए थे। मेरे ख्याल से हो गया होगा उसको 35 साल रोड पे घर को। वो घर पक्के बन गए थे, लाइट वाइट सब था। वो घरों को दिया गया था, उन लोगों को माड़ा में घर दिया गया था, कितनों को घर दिया गया। और कम से कम मेरे ख्याल से मुझे पता चला कि कम से कम 50 से 60 जनों को तो घर दिया भी नहीं, और उन लोगों को आज घर तोड़ के हकाल पट्टी कर दिया गया। ये गलत बात है। मैं बोलती चलो जिनको तो दिया घर उनको, लेकिन आप जो झोपड़े तोड़ रहे हो बॉस, देखो गरीबों के पास तो पैसा नहीं है भाई कि वो खरीद सके। आज की तारीख में एक इंसान घर में झाड़ू पोछा करता है, बिगारी का काम करता है, पत्थर उठाता है, ढोता है, ऊपर से लॉकडाउन ने जस्ट अभी, अगर आप सच में ये जो लोग कर रहे हैं, मैं उनको सीधा इशारा कर रही हूँ, अभी जस्ट 2 साल हुआ लॉकडाउन जाके, लॉकडाउन में अच्छे खासों की कमर टूट गई है, सबके खाने के वांदे हो गए। आप लोगों में इतना रहम नहीं है क्या कि कम से कम अब हो गया तो हो गया। अगर आपको लग रहा है वो गवर्नमेंट की ज़मीन है, आप बड़े बड़े बिल्डर्स को सबको बेच रहे हो कि यहाँ पे प्रोजेक्ट होगा। आपको पता आए दिन भूकंप क्यों आता है, आए दिन बिल्डिंग्स क्यों गिर जाती है? क्योंकि झोपड़े जहाँ पे बने हैं वो वजनदार नहीं रहते, वहाँ पे वो ज़मीन उतनी रहती है मजबूत कि झोपड़ों को बर्दाश्त कर सके। लेकिन जब वहाँ पे आप बिल्डिंग्स खड़ा करते हैं ना, तो भगवान का इंसाफ वही होता है कि ज़मीन खसक जाती है और बिल्डिंग गिर के भूकंप का आदेश आता है। अभी एक बात बताऊँ, मैंने ऑलरेडी तालों का काम किया है, मैंने पूरा बंदिश का काम किया। अभी मैंने क्या किया मालूम है? मैं गवर्नमेंट से तो नहीं लड़ सकती, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट अपनी मनमानी हो गई। अभी हमने खुद ही देखा, हमारी गवर्नमेंट खुद ही व्हीप जारी करती है, हमारी गवर्नमेंट खुद ही 10, 40, 50 लोगों को आपस में जोड़ के खुद ही लोगों को पद दे देती है, खुद ही राज्यसभा में अध्यक्ष बना देती है, खुद ही व्हीप जारी करके किसी को भी कोई भी बड़ा बड़ा पद दे देती है। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, उस पर भी पूरी दुनिया की नज़र है, हम पब्लिक की नज़र है, तो हम पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये कहा जाता है हमने जो किया सही किया। मतलब ये चोर 40 वाला खेल हो गया, चोर चोर पुलिस को पकड़ो, सॉरी पुलिस चोर को पकड़ो। हम लोग बचपन में खेलते थे वो बात। तो ये ऐसा हो गया कि एक जन ने राजीनामा क्या दिया, उस राजीनामा का फ़ायदा उठा के लोगों ने फटाफट गेम खेल के, आपको पता है जो नए नए चेहरे हमारे सामने पद लेके आए ना, उनको हमने बरसों तक दूर तक कभी देखा ही नहीं था। ये यूट्यूब के ज़रिए मैं बोल रही हूँ, ये जो आज लड़ाई चल रही है। और उसके बाद जो वो चेहरा सामने आया, वो चेहरा सामने आने के बाद करीबन हमने देखा है कि 8-9 महीने से सिर्फ और सिर्फ देश में कहीं लड़ाई हो रहा है, कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। आक्रोश का माहौल फैल गया। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये बात है, मैं क्या बोलूँ, ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अभी एक बात बताइए कि कुछ लोगों का, कुछ 40-50 लोगों का साथ देने के चक्कर में मैं कुछ बड़े लोगों से ये कहूँगी कि आज जो आपने 11 साल से अपना वर्चस्व बनाया है, 11 साल से आप कंटिन्यू चुन के आ रहे हो, उनको मैं एक कहूँगी कि आपको नहीं दिखता है कि मेरा वर्चस्व जो 11 साल से बना था, इन 40-50 लोगों की वजह से मेरा नाम खराब हो गया? ये बात बताइए। मैं ऐसे बता रही हूँ। और इन 40-50 लोगों के आने के बाद गरीबों को घर छोड़ के हटाया जा रहा है। 2024 का इलेक्शन आ रहा है। आपको लगता है, कुछ बड़े लोगों को मैं कहूँगी कि ये होने के बाद आपका भी वर्चस्व कहीं कहीं धीरे धीरे ख़त्म कर दिया है लोगों ने। क्योंकि देखो, आपका नाम खराब हो रहा है,
मुझे कुछ बोलना नहीं है, समझने वाले को इशारा काफ़ी है कि इस तरह से झोपड़े तोड़े जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है। ये अच्छी बात है क्या? गरीबों की हाय लेना अच्छी बात है क्या? आपको पता है मैंने क्या किया है? मैंने ऐसा ताले का काम किया है कि ये जो लोग भी गरीबों का झोपड़ा तोड़ रहे हैं ना, तो झोपड़ा तोड़ने से तो मैं बचा नहीं सकती, क्योंकि भाई ये आपको जो करना है आप करके रहोगे, क्योंकि आप लोगों को जो करना था आपने कर लिया। व्हीप जारी करना था कर लिया, राज्यपाल को जो करना था कर लिया, सब अपनी मनमानी करने के बाद कहते हैं हमको कुछ भी नहीं किया, हमने जो किया सही किया। अली बाबा 40 चोर का खेल चल रहा है, अली बाबा 40 चोर के खेल में सब अपने आप को सही बता रहे हैं, कोई फैसला लेना नहीं चाहता। लेकिन ऊपर की लाठी में आवाज़ है, माँ बगलामुखी का पूजा चालू है, और माँ बगलामुखी की पूजा में मेरा जो काम करना था मैंने कर दिया। मैंने सिर्फ कहा है सच सामने लाओ। लेकिन मैं कुछ बड़े लोगों तक यही बात पहुंचाऊंगी कि आप बड़े लोग आज 11 साल से राज कर रहे हो, पहले का मुझे नहीं पता, 11 साल से कंटिन्यू पब्लिक के दिल पे राज कर रहे हो। तो आप ये चाहते हो क्या ये अली बाबा 40 चोर की वजह से आप अपना वर्चस्व खो दो? आपको नहीं लगता है कि आपको सही का साथ देना चाहिए? आपको ये 40 चोर चाहिए या 40 लाख करोड़ पब्लिक चाहिए? ये डिसाइड पहले आप करो, बाद में मेरे को बोलना। अगर मैं गलत बोलूँ तो दिल से सॉरी। अगर हमें लगता है, जैसे अभी हम पूजा पाठ वाले हैं, हमें लगता है कि इस इंसान से बात करने से, जैसे हमारे पंडित साहब भी होता है, जैसे इस इंसान से बात करने से अगर हमारे घर में फूट पड़ रही है तो हम पहले उस इंसान को ही भाई जयराम जी की करेंगे, भाई तुम अपने घर पे जाओ, हमें तुम नहीं चाहिए, तुम्हारी वजह से हमारे घर में फूट पड़ी। क्योंकि जिस इंसान का साथ दे रहे हो उसने तो पहले ही अपने घर में फूट डाल के आया हुआ है, उसने पहले ही अपने घर में अलग कर दिया है। तो क्या गारंटी कि वो आपको आपके घर में फूट नहीं डालेगा? जो एक बार अपने ही मालिक को, अपने ही लोगों को धोखा दे चुका है, क्या गारंटी आप लोगों को धोखा नहीं देगा? ये बात याद रखो, और कुछ नहीं बोलूँगी। पैसा तो आज है कल नहीं है, लेकिन ज़िंदगी अगर अचानक से पता चला हार्ट अटैक आ गया और इंसान मर गए तो अभी फ़िलहाल तो देखो मुझे दुनिया से मतलब नहीं, मैं अपना काम बखूबी कर रही हूँ, मुझे मेरे माता रानी पे पूरा भरोसा है। माँ जिसके साथ होती ना, तो जब माँ किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाती ना, तो माँ जब किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेंगी ना, जैसे हम भक्तों का, हम बच्चों का माँ नहीं बिगाड़ती हैं, तो माँ दूसरों को क्यों बिगाड़ने देंगी? मेरा बोलने का मतलब ये है, जब माँ ही नहीं चाहती मेरे बच्चे का बिगड़े तो वो दूसरों को थोड़ी ना घर के अंदर आने देंगे। तो अभी फैसला ऐसा है कि अगर मेरा सच में सुल्तान जी है, मेरा सुल्तान जी ने हमेशा मेरा साथ दिया है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि भाई जो लोग गलती कर रहे हैं उनको तो अपनी मनमानी करने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे पूज्य पाठ को सब मजाक समझते हैं, लेकिन ये वादा है ब्राह्मण जात की विद्या देवी बगलामुखी की पुजारी, विंध्याचल की पंडित, भारद्वाज गोत्र उत्पन्न से, ब्राह्मण का श्राप है। सुबह सुबह विंध्याचल में बैठ के बोल रही हूँ, ये जो भी इन गरीबों को झोपड़ों से हटा रहे हैं, झोपड़ों से अलग कर रहे हैं, अपनी राजनीति खेल रहे हैं, आजीवन इनके घर में कोई भी दिया जलाने वाला नहीं बचेगा, कभी भी कोई आगे वंश का नाम लेने वाला नहीं बचेगा। और जो ये काम कर रहा है, मैं बता रही हूँ, जो भी ये काम कर रहा है, ये आने वाली अमावस्या तक उसे लकवा मार चुका होगा। जो भी करता होगा, मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, चाहे नेता करे, चाहे अभिनेता करे, चाहे चोर करे, चाहे पुलिस करे, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये बात ज़रूर है, जो इस खेल का मेन खिलाड़ी होगा उसको ये बगलामुखी माँ, मेरी विंध्यवासिनी माँ, इस अमावस्या को लकवा मार देंगी और उनके घर में आजीवन कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। अचानक से पता चलेगा कि किसी का कार एक्सीडेंट में कोई मारा गया, ये मारा गया, क्योंकि सिर्फ मैं हाई नहीं दे रही हूँ, जनता, गरीब लोग हाई दे रहे हैं, क्योंकि गरीबों के पास पैसा नहीं है यार कि आपको ज़मीन खरीद के वो दे। आपका बड़ा दिल होना चाहिए कि अगर लगता है कि गवर्नमेंट ज़मीन बहुत महंगी है, आप किसी बड़े को बेचो और उन पैसों से पहले उन, कहते ना कितने रहते हैं झोपड़े, 200-500 झोपड़े रहते हैं, उनको कहीं ऐसी जगह सेट करो जो ज़मीन आपको नहीं चाहिए, उस जगह पे उनको पहले सेट करवाया जाए। तब मैं क्या बोल रही मालूम है, तब तो पब्लिक आपको सिर्फ वोट नहीं देगी, आपकी पूजा करेगी। लेकिन आज ना जो बच्चे, अभी स्कूल खुलने वाला है, किसी की शादी होने वाली है, कितने बुजुर्ग ऐसे जिनका आगे पीछे कोई नहीं है, आप उनको दिन दहाड़े रास्ते का भिखारी बना रहे हो, उन सबकी हाई ऐसी लगेगी ना कि आपको नामो निशान लेने वाला कोई नहीं बचेगा। आज पैसे का घमंड है ना, आज से विद्या देवी आप लोग का पैसा ही खत्म कर रही है, देख लो। अगर नहीं पैसा खत्म होता है, इस 2024 के इलेक्शन आने से पहले आप सबका नामो निशान मिट चुका रहेगा, आपको कोई नहीं पहचानेगा कि आप कभी इस राम का बंदा इस दुनिया में था। ये मेरा वादा है, बस।
जय माता दी।